इधर फलायवीज भाई अकेले और तन्हा फातिमा के ख्यालों में गुम होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, मैंने फातिमा से कहा था कि मैं इसके जवाब का इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ फातिमा भी फलायवीज भाई के ख्यालों में खोई होती हैं। उनके हाथ में वो फूल होता है जो फलायवीज भाई ने इन्हें दिया था। फातिमा फलायवीज भाई की बातें याद कर रही होती हैं, खास तौर पर वो जुमला, मैंने जो कुछ भी किया वो तुमसे अपनी मोहब्बत के लिए किया। फातिमा आहिस्ता से कहती हैं, आखिर आप कौन हैं, अकचोरा। उसी लम्हे कबीले में फलायवीज भाई की एंट्री होती है। वो दोबारा वही खुद पहन लेते हैं ताकि फातिमा इन्हें पहचान ना सके। फातिमा इन्हें दूर से तजस्सुस के साथ देख रही होती हैं। फलायवीज भाई इधर उधर नजरें घुमाते हैं, जैसे इन्हें अंदाजा हो कि कहीं फातिमा आसपास तो नहीं। फलायवीज भाई कारा खलील से कहते हैं, मुझे औरहान बे से मिलना है। ये सारा मंजर फातिमा दूर से देख रही होती हैं। फलायवीज भाई औरहान बे से मिलने के लिए खैमे की तरफ बढ़ते हैं। उसी दौरान तजस्सुस के बाइस फातिमा पीछे आकर रुक जाती हैं। कारा खलील फलायवीज भाई से कहते हैं, खुद उतारो। फलायवीज भाई खुद उतारते हैं और उसी लम्हे फातिमा आवाज देती हैं, कारा खलील। फातिमा ये आवाज इसलिए देती हैं ताकि फलायवीज भाई पीछे मुड़कर देखें, लेकिन फलायवीज भाई पीछे नहीं देखते बल्कि घबरा जाते हैं। वो फौरन खैमे में दाखिल हो जाते हैं और एक बार फिर फलायवीज भाई का राज खलते खलते रह जाता है। अगर आप मजीद फातिमा और फलायवीज भाई के मनाजिर उर्दू एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।